श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोता जनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है काल क्रम से सुलभ श्री राधा, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। ब्रह्मा शिव आदि भी जिनके श्री चरण कमलों की रेणु का कण मात्र भी मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य नहीं पाते, किंतु कैसा आश्चर्य, बलवान काल गति क्रम से वही प्रेमामृत रसा बुद्धि निधि श्री राधा गोपी भाव का आश्रय लेने वाले साधकों को सहज ही लभ्य है। अतः हे देव, तुम्हें नमस्कार है। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने श्री राधा की अति आश्चर्यपूर्ण माधुरी धारा का अनुभव प्राप्त किया है। अनुभव का रस भाव भाषा में मूर्त होकर श्लोक रूप में व्यक्त हुआ है। व्रजोपासना विशुद्ध माधुर्य की उपासना है। श्री राधा रानी साक्षात माधुर्य की मूर्ति है। यह माधुर्य तत्व अति दुरु और दुर्लभ है। माधुर्य निष्ठ भक्तों की कृपा और उनके संग के बिना यह प्राप्त नहीं होता। शुद्ध माधुर्य की अनुभूति भगवान के स्वरूप और ऐश्वर्य के अनुभव को आवृत किए रखती है। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकलता है, वैसे ही माधुर्य उपासकों के प्रीति मंदर पर्वत द्वारा मथित श्री कृष्ण के स्वरूप ऐश्वर्य सिंधु से माधुर्य रूपी अमृत प्राप्त हुआ है। ये भगवान के स्वरूप ऐश्वर्य का परम सार है। तभी तो इन माधुर्य निष्ठ भक्तों के प्रति उनकी अत्यधिक वश्यता देखने में आती है। यह श्री राधा रस सुधा निधि ग्रंथ भाद्र मास की नदी की तरह राधा माधुर्य से भरा हुआ है। माधुर्य स्वरूप ऐश्वर्य का परम सार है, फिर भी उसकी प्रतिष्ठा स्वरूप ऐश्वर्य की भित्ति पर ही है। यह ऐश्वर्य भित्ति ना हो तो माधुर्य रूप गुण लीला चारुता प्राकृत सा लगे। यही कारण है कि माधुर्य रस सिद्धि के लिए श्रीपाद ने बीच बीच में श्री राधा के सुविपुल ऐश्वर्य की ओर भी इंगित किया है। इस श्लोक पे वे साधक वेश में श्री राधा महिमा का वर्णन करने के साथ साथ इस विशेष कली युग के साधकों के सौभाग्य की प्रशंसा भी कर रहे हैं। ब्रह्मा शिव आदि को भी जिनके चरण कमलों की रेणु का कण मात्र भी मस्तक पर धारण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता, वे श्री राधा परम रहस्यमय तत्व है। वृंदावन में भी श्री राधा की सखी मंजरी और गोपी भाव का आश्रय लेने वाले साधकों को छोड़ वे सख्य वात्सल आदि रसों के साधकों के लिए दुर्लक्ष तत्व है। राधा कृष्ण ने लीला ए अति गूढ़तर दास वात्सल्यादि भावे ना है गोचर सबे एक सखी गनेर यहा अधिकार। व्रज में शुद्ध माधुर में दास वात्सल आदि रसों के उपासकों के लिए भी जब श्री राधा दुर्लक्ष तत्व है, तब ऐश्वर्य में डूबे ब्रह्मा महादेव आदि के ऐश्वर्य भाव में प्रेम के लिए तो वे अति दुर्लक्ष है। और श्री राधा की चरण रेणु कर्णिका भी उनके लिए सुदुर्लभ है, ये कहना ही पर्याप्त होगा। कारण ऐश्वर्य भाव में प्रेम के रहते दास वात्सल आदि कभी भी भाव से व्रजेंद्र नंदन प्राप्त नहीं होते। ऐश्वर्य ज्ञानो ना पाए व्रजेंद्र कुमार, इसलिए ऐश्वर्य ज्ञान से मधुरमय श्री राधा का संधान प्राप्त करना तो बहुत ही दुष्कर है। श्रीमद् भागवत में देखने में आता है कि ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की पौगांड लीला में उनके गोवत्स और गोपालकों का हरण कर अपराधी बने। श्री कृष्ण की कृपा से वे उनके परम ऐश्वर्य और माधुर्य के अनुभव से संज्ञाहीन हो गए। अंत में उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति की तो किसी भी नीच जाति व्रजवासी की चरण रज से अभिषिक्त होने की लालसा से उसके द्वार पर पत्थर होकर पड़े रहने की वासना व्यक्त की। कृष्ण के साथ मधुर विहार करने का गोपालों को का जो असाधारण सौभाग्य प्राप्त था, उसे देखकर उनमें से किसी भी पद रज प्राप्त करने की स्पर्धा ब्रह्मा जी के अंतर में नहीं जगी। उन ब्रह्मा जी को व्रज की भी परम दुर्लभ तत्व श्री राधा की चरण रेणु का कण मस्तक पर धारण करने का अधिकार कैसे मिल सकता है। श्री महादेव के ऐश्वर्य भाव में शिवलोक में श्री राधा की पगरज कर्णिका सर्वथा दुर्लभ है। उसी रजकन को मस्तक पर धारण करने की अभिलाषा लेकर वे व्रज में वास कर रहे हैं, किंतु फिर भी उन्हें श्री राधा आदि व्रज सुंदरियों की पग रज मस्तक पर रखने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ।
कारण नाम रखा है गोपीश्वर। परम माधुरमय लौकिक चेष्टा संपन्न एवं शुद्ध नरलीला के स्रोत में डूबी श्री राधा आदि व्रज सुंदरियां वृंदावन में महादेव की मूर्ति को देखकर कृष्ण प्राप्ति की लालसा से उन्हीं की चरण रेणु अपने मस्तक से लगा रही है। अतएव श्री मन महादेव की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि हित करिते आसिलाम हेले विपरीते उल्टा हो गया। माधुर्य राज्य में यह है ऐश्वर्य भाव का चरम पराभाव। ब्रह्माशिवादि के आदि शब्द से सनक आदि भी समझने चाहिए। श्री सनक सनंद आदि ने वैकुंठ पहुंचकर द्वारपालो जय विजय को शाप दे दिया था। श्री नारायण मुनियों और भक्तोदय की सांत्वना के लिए पैदल द्वार पर आ रहे थे। उस समय उनके पद पंकजों में समर्पित तुलसी के सौरभ से आकृष्ट होकर मुनियों ने उनसे प्रार्थना की थी, हे भगवान, हम तुम्हारे भक्तों को अभिशाप देकर अपराधी बन गए हैं। उस पाप के लिए हम सदा नरक में वास करें। यदि हमारे चित्त भृंगों को आपके पद्राविंद मकरंद के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त हो, यदि हमारे वाक्य तुलसी की तरह तुम्हारे चरण द्वय द्वारा सुशोभित हो, अर्थात यदि हमारे वाक्य तुम्हारे नाम गुण लीलादि के वर्णन से सुशोभित हो, और यदि तुम्हारे गुण समूह द्वारा हमारे कर्ण गुण लीला के साथ किसी भी रूप में किंचित संबंध स्थापित करने पर श्री शनक आदि आत्माराम मुनिजन उसके विनिमय में नरकवास का दुख भी स्वेच्छा से वर्ण करने की कामना करते हैं, उन्हीं नारायण की सदा वक्षवासिनी महालक्ष्मी के लिए भी जो राधा चरण रेणु कणिका परम दुर्लभ है, वह ऐश्वर्य भाव में डूबे सनकादिक मुनियों के लिए परम सुदुर्लभ है, यह कहना ही पर्याप्त होगा। श्रीपाद कहते हैं, वही प्रेम सुधा रस सिंधु अर्थात महाभावमयी श्री राधा कालगति क्रम से गोपी भाव का आश्रय लेने वाले साधकों के लिए सुलभ है। इस कालगति क्रम शब्द द्वारा श्रीपाद महामन प्रभु के आविर्भाव काल अर्थात इस विशेष कली युग का ही उल्लेख कर रहे हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। उनमें से व्यवस्थ नामक मनवंतर में 28वें चतुर्युग में द्वापर के शेष भाग में गोलोकपति स्वयं भगवान श्री कृष्ण सपार्षद अवतीर्ण होकर वृंदावन में साक्षात लीला करते हैं। जिस द्वापर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट लीला करते हैं, उसके ठीक बाद वाले कलयुग की प्रथम संध्या में श्री गौरांग देव अवतीर्ण होते हैं। शास्त्र और साधुवाणी में इस प्रकार की बात कही गई है। इससे पता चलता है कि श्री गौरांग श्री कृष्ण के ही विशेष आविर्भाव है। इस सिद्धांत में किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं है। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद की बात श्री कृष्ण वाभिर विशेष का मर्म यह है कि व्रज के स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा प्रेम माधुरी विषयक व्रज लीला की 3 अपूर्ण वांछाओं की पूर्ति के लिए श्री राधा भाव कांति से परम समृद्ध होकर श्री गौरांग रूप में इस विशेष कली में अवतीर्ण होते हैं। विद्यानगर में श्रीपाद राय रामानंद ने श्रीमन महाप्रभु के अवतरण होने का हेतु बताते हुए कहा है, राधिकार भाव कांति करे अंगीकार, निजरस आस्वादिते करी छाय अवतार, निज गूढ़कार तोमार प्रेम आस्वादन, अनुसंगे प्रेममय कैले त्रिभुवन। विश्व को प्रेमदान करना श्री गौरांग अवतरण का अनंतम कारण है। फिर यह प्रेम भी उन्नत उज्ज्वल रसात्मिका भक्ति है, अर्थात यह प्रेम मधुरस जातीय राधा स्नेह अधिक का मंजरी भावमय है। यही है अनप्रचरी अर्थात अन्य किसी युग में नहीं दिया जा सकता। ब्रह्मांड के एक दिन में जो 1 सहस्त्र चतुर्युग होते हैं, उनमें महाप्रभु अवतरण वाले इस विशेष कली में ही अन्य युगों की परम रहस्यमय तत्व श्री राधा महाप्रभु की कृपा से गोपी भाव से साधकों को सुलभ हो गई है। तभी कहा गया है कि बलवान काल गतिक्रम से श्री राधा सहजल भय हुई है, किंतु उन्हें प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि साधक गोपी भाव का आश्रय ले। तभी मूल श्लोक में कहा गया है, गोपिक भावाश्रय। गोपी भाव का आश्रय लिए बिना परम रहस्यमय तत्व श्री राधा माधव की उपासना का अधिकार प्राप्त नहीं होता। श्रीमन महाप्रभु के युग में गोपी भाव आश्रय का सहज सुगम उपाय है श्री नित्यानंद प्रभु का चरण आश्रय ग्रहण करना। जो भक्त गोपी गणे कहे, भगवते नित्यानंद हैते ताहा पाइले जगत। परम करुण नित्यानंद चांद की कृपा से साधकों को गोपी भावाश्रय सहज साध्य हो जाता है।
यहाँ श्री राधा कृष्ण के विहार चिंतन में गोपी भाव की ही प्रधानता बताते हुए पहले तो गोपी भाव ग्रहण करने की बात करते हैं, फिर तुरंत ही कहते हैं, सिद्ध देह चिंतित करे ताहिये सेवन, सखी भावे पाए राधा कृष्णेर चरण। श्री राधा की सखिया भी 5 प्रकार की है। सखी, प्रिय सखी, परम प्रेष्ठ सखी, प्राण सखी और नित्य सखी। इनमें प्राण सखियों और नित्य सखियों की ही राधा स्नेह अधिका भावोल्लासा रति है। इनको ही मंजरी कहा जाता है। यह मंजरी भाव युक्त साधना ही गौड़ीय वैष्णवचार्यों की परम हार्द वस्तु है। शील ठाकुर महाशय ने कहा है, यही मंजरी भाव है। इस भाव से श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करना ही गौड़ीय वैष्णवों का काम्य है। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की कृपा से यह प्राप्ति सुसिद्धि होती है। इनके आश्रय से रहित युगल रस साधकों के प्रति शील ठाकुर महाशय का आक्षेप सुनने को मिलता है। हे निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाए ते नाय, दृढ़ करी धर निताय पाय। अतएव श्रीपाद कहते हैं कि श्री श्री गौरंग निताय की करुणा से काल के आवर्तन से आज श्री राधा मंजरी भाव के साधकों के लिए सभी प्रकार से परम सुलभ हो गई है। पाप ताप संक्रमित हम कली जीवों का यह परम सौभाग्य है। अतएव इस सौभाग्य को नमस्कार। हे देव तभ्य नमः, देव दिष्ट भाग्य धी मित्तमर। इस प्रकार से ग्रंथ श्री श्री राधा रसुधा नदी से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।